नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप एक पेंशन धारक हैं या आपके घर परिवार में कोई पेंशन धारक है जो विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन ले रहा है, तो ऐसे में अब नई सरकार पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी। अब पेंशन आपको बढ़ा कर दी जाएगी। जैसा कि आज बात करेंगे 6 बड़े राज्यों में जहां पर पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है। साथ ही साथ हर महीने आपको 3,000 रुपये, यानी साल की बात की जाए तो 36,000 रुपये पेंशन दी जा रही है। तमाम ऐसे राज्यों के बारे में जहां पर पेंशन में वृद्धि की गई है। बहुत सारे नागरिक ऐसे हैं जो पेंशन धारक हैं, शायद इस बात को नहीं जानते। तो आज हम 6 बड़े राज्यों के बारे में बात करेंगे। विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन किस राज्य में कितना दिया रही है। तो यहाँ पर पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। चाहे आप विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं, तो वह सभी पेंशनर्स के लिए नई सरकार का बड़ा तोहफा जल्द ही मिलने जा रहा है। जैसा कि बहुत सारे राज्यों में मिलना शुरू हो गया है और बहुत सारे राज्यों में अब मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें वृद्धि भी की गई है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर पेंशन जो विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन जारी की जा रही है, वहीं समाज कल्याण विभाग की तरफ से बड़ी गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें बात कही गई है कि अगर आप विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं तो अब आपको अपना भौतिक सत्यापन कराना होगा, यानी KYC कंप्लीट करनी होगी। क्योंकि सरकार की तरफ से जो पेंशन जारी की जाती है वो पेंशन जो जीवित हैं उनके लिए ही है। बशर्ते ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनकी 1 साल 2 साल पहले मृत्यु हो गई है या 6 महीने पहले मृत्यु हो गई है, उनके खाते में भी पेंशन जा रही है। तो ऐसे में सरकार उन सभी पेंशन धारकों को पेंशन नहीं भेजेगी जो KYC यानी भौतिक सत्यापन नहीं कराएंगे। अगर आप भौतिक सत्यापन नहीं कराते हैं तो सरकार के पास डाटा नहीं पहुंचेगा, सरकार आपको मृत घोषित कर आपकी पेंशन को रोक दी जाएगी, भले ही आप जीवित हैं। तो आप यह कार्य कर लें, यानी अपना जीवन प्रमाण पत्र सत्यापित जरूर करवा लें। साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करेंगे 6 अलग अलग राज्यों के बारे में जहाँ पे पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है, जिसमें 1,000 रुपये से लेके आपको 3,000 रुपये तक पेंशन हर माह यानी प्रति माह आपके खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र भी किया जा रहा है। जैसे कि अगर बात की जाए हरियाणा सरकार की तरफ से 1 जनवरी 2024 से पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी, यानी जो पहले पेंशन मिलती थी वो आपको 2,750 रुपये उपलब्ध कराई जाती थी, जिसमें 250 रुपये की वृद्धि कर इसे 3,000 रुपये कर दिया गया। यानी 1 जनवरी 2024 से सभी पेंशनर्स के खाते में 3,000 रुपये हर महीने पेंशन उनके खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र की जा रही है। यानी कुल मिला के अगर बात की जाए तो 36,000 रुपये आपके खाते में सरकार की तरफ से जा रहे हैं। वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से अगर बात करें तो 14 प्रकार की पेंशन दी जा रही है, जिसमें विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था, कुष्ठ रोगी, कैंसर रोगी हैं, बौने हैं, जो कि बच्चे हैं जो अपाहिज हैं या विकलांग हैं, ऐसे व्यक्ति जो किन्नर हैं, तो ऐसे सिलोसिस से बीमारी से पीड़ित हैं, तो तमाम ऐसे समस्याओं से जूझ रहे नागरिकों को सरकार की तरफ से 14 प्रकार की पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें हर महीने आपको 3,000 रुपये और कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिनमें आपको 2,500-2,700 रुपये भी पेंशन आपको दी जा रही है। वहीं पे बात करते हैं हरियाणा सरकार की ही तरह यहाँ पर आंध्र प्रदेश सरकार भी अपने पेंशनर्स के खाते में 3,000 रुपये की पेंशन जो कि प्रति माह उनके खाते में ट्रांसफ़र कर रही है। इसी कड़ी में बात करें उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से जो 1,100-1,250 रुपये पेंशन उपलब्ध कराई जाती थी, 250 रुपये की वृद्धि कर उसमें अब 1,500 रुपये पेंशन कर दिया गया है। यानी हर माह आपको विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन 1,500 रुपये प्रति महीने आपके हर 1 तारीख को आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में राजस्थान सरकार भी पीछे नहीं है, यहाँ पर भी 1,150 से लेकर 2,500 रुपये तक पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है। एज के ऊपर यहाँ पर जो कि आयु सीमा निर्धारित, जैसे कि आप 75 साल से ऊपर हैं तो आपको ज़्यादा पेंशन दी जा रही है, 1,500 रुपये तक की भी पेंशन दी जा रही है। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से यहाँ पर लंबा बम्पर और बड़ी वृद्धि की गई है पेंशन में। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बात करते हैं तो पहले यहाँ पर 500 रुपये पेंशन दी जाती थी, जिसे वृद्धि कर अब 1,000 रुपये कर दिया गया है। यानी विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन धारकों के खाते में हर महीने
के हिसाब से, यानी 3 महीने में उत्तर प्रदेश में आपको पेंशन उपलब्ध कराई जाती है, यानी 3,000 रुपये। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा आदेश भी दे दिया गया है कि अब आपको 30 जून से पहले पहले आपके सभी पेंशन धारकों के खाते में पेंशन भेज दी जाएगी। कुछ रोगियों के पेंशन जो है उन्हें 3,000 रुपये उपलब्ध कराया जा रहा है, अन्य पेंशनर्स के खाते में यहाँ पे 1,000 यानी 3,000 रुपये उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से बात करते हैं तो दिल्ली सरकार की तरफ से बम्पर वृद्धि, साथ ही साथ यहाँ पर एज के बाउंडेशन को ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पर पेंशन में वृद्धि की गई है। 2,500 रुपये पेंशन प्रतिमाह उपलब्ध कराई जा रही है, विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन। वहीं मध्य प्रदेश सरकार की बात करते हैं तो 600 रुपये पेंशन। वहीं बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी आपको 300 से लेकर 700 तक पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि सबसे ज़्यादा अगर पेंशन की बात करते हैं तो प्रतिमाह पेंशन जो दिया जा रहा है वो हरियाणा और आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, जहाँ पे हर महीने आपको पेंशन के तौर पर 3,000 रुपये उपलब्ध कराए जा रहे हैं हर महीने। तो इसी कड़ी में अगर आप पेंशन धारक हैं, अगर आपकी पेंशन 6 महीने से 8 महीने से रुकी हुई है तो आप अपना भौतिक सत्यापन कराएं, EKYC कंप्लीट कराएं और आधार कार्ड में जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वही बैंक में आपका होना चाहिए, और जो बैंक में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही आपके आधार कार्ड में होनी चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है तो आपकी पेंशन रुक दी जाएगी। भले ही आप पहले पेंशन पा रहे हों लेकिन अब आपको पेंशन नहीं मिलेगी, इसलिए अपने सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए। साथ ही साथ अपना EKYC कंप्लीट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर आदेश दे दिया है कि अब आपको 30 जून से पहले यानी पेंशन आपके खाते में भेज दी जाएगी। नए साल 2024 के पहले सेशन का यानी अप्रैल मई जून की पेंशन आपके खाते में जल्द ही मिलने जा रही है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो हो सकता है आपकी पेंशन रोक दी जाए। बहुत सारे पेंशनर्स हैं लगातार कमेंट भी कर रहे हैं कि सर हमारी पेंशन 6 महीने से 5 महीने से रुकी हुई है, क्या करें। तो ऐसे में मैंने आपको लाइव प्रूफ भी वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें आपको मैंने दिखाया भी था कि 6 महीने से 8 महीने से यहाँ तक कि 12 महीने यानी पूरे साल की पेंशन रुकी हुई थी, पूरे पेंशन एक साथ भेज दी गई है चौथे क्वार्टर में। तो अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं तो पिछली जितनी भी पेंशन रुकी हुई है सब आपकी पेंशन आपके खाते में भेज दी जाएगी। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, खेतों से संबंधित हेक्टेयर, बीघा, बिस्वा क्या होता है, खेतों का बंटवारा कैसे करें, क्षेत्रफल कैसे निकालें, इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं। 300 प्लस वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ एक चैनल के लिंक मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मनुष्यता ज्ञान नाम का यूट्यूब चैनल है, इस पर जाके आप विजिट करिएगा। इस पर बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। साथ ही साथ आपका कोई प्रश्न और कोई कमेंट आता है तो उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा इसी चैनल पर, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाके, और वीडियो को लाइक दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।